हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं हूं राहुल कुमार तिवारी और आप सबका स्वागत कर रहा हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। दोस्तों, ये है एलसीएम और एचसीएफ से ये जो सवाल दिया है फैक्टर के रूप में ऑलरेडी तोड़ करके दे दिया है और बोल रहा है कि इसका एलसीएम बताएं और एचसीएफ बताएं। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे एलसीएम के लिए। ध्यान रहे, एलसीएम के लिए, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि दोनों में से देखेंगे कि दोनों में ये है कि नहीं, और जो है वो भी और जो नहीं है वो भी, दोनों को हम ले सकते हैं। और ज्यादा की मात्रा में इसका पावर देखेंगे। देखिए यहां पे क्या है, 2 के पावर 4, यहां पे क्या है 2 के पावर 2। इन दोनों में से क्या लेंगे, 2 के पावर 4। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे दिया है 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, ये भी आ जाएगा इसमें 3 के पावर 2। ये ध्यान रहे एलसीएम के लिए है, ठीक है, लघुत्तम के लिए। 5 के पावर 3, 5 के पावर 2, तो दोनों में से किसका बेसी है, पावर इसका बेसी है, यानी कि 5 के जो बेसी पावर रहेगा ना वही आता है एलसीएम में। बस समझने के लिए बात खास यही है। और यहां पे क्या है 7 के पावर 2, इसमें नहीं है। हाँ, और एक बात, इसमें तो 7 है इसमें नहीं है, लेकिन जब एलसीएम निकालेंगे तो हो या ना हो तो लिस्ट बोले है ना कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि दोनों में से मिला करके हम क्या करेंगे, लिखते हैं, और पावर जिसका ज्यादा होता है वही लिखते हैं। तो इतना आ गया आपका एलसीएम। इस तरह से हम निकालते हैं एलसीएम, दोनों का पावर को देखते हैं, और जैसे कि 2 के पावर 4 हो, 2 के पावर 2 हो, तो जो बेसी है उसी को हमने ले लिया। ठीक है, इस तरह से। अब आते हैं एचसीएफ पे। एचसीएफ पे क्या करेंगे, एचसीएफ का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। इसमें क्या करेंगे कि देखिए 2 के पावर चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। 2 के पावर 4, 2 के पावर 2, ठीक है, तो 2 के पावर 2 इसमें है, 2 के पावर 4 यहां है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर 4 है तो इसमें क्या है, 2 के पावर 2 भी है। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 2 के पावर 2 निकलेगा। ठीक है, उसके बाद चूंकि सब गुना में दिया है तो हम भी गुना में लिखते जा रहे हैं। यहां पे क्या है 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, ये आराम से निकल जाएगा, 3 के पावर 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 5 के पावर 3, 5 के पावर 2। जब 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 3 है, तो इसमें भी क्या है 5 के पावर 2 है, इसलिए क्या करेंगे कि 5 के पावर 2 यहां से भी निकालेंगे। अब क्या है 7, इसमें तो 7 है नहीं, यानी कि अब दोनों में से देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है ना कि दोनों में से कॉमन होना चाहिए। 2 अंक हो सकता है और भी इधर बेसी दिया हो, तो 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो सबसे कॉमन होना चाहिए, तो वही हो जाएगा मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। तो इस तरह से ये मेरा निकल के आ गया एचसीएफ। इस तरह का सवाल जो है ना आपके बैंक, एसएससी, रेलवे, मतलब जीडी जो भी एग्जाम हो, इसमें अक्सर पूछता रहता है। ठीक है, और आराम से बना सकते हैं। ये देखिए ये सवाल है कि इसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, गुणनखंड विधि से निकालना है क्या, एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि लघुत्तम और महत्तम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 12 को इस तरह से तोड़ेंगे। ठीक है, 2 से ये कितना हो जाएगा 6, फिर ये 2 से कितना हो जाएगा 3, फिर ये 3 से कितना हो जाएगा 1, यानी क्या मिला 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1। लिखे नहीं लिखे बात बराबर है। अब आते हैं 18 पर। 18 को क्या कर सकते हैं, 2 से आ जाएगा 9, 3 से आ जाएगा 3 और 3 से आ जाएगा 1। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर क्या मिला 2 गुना 3 का स्क्वायर। यहां पे क्या होगा 30 को तोड़ेंगे, 30 का 2 से करेंगे तो 15, 3 से करेंगे तो 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1, यानी कि 2 गुने 3 गुने 5। यह है 42, 42 को भी इसी तरह से तोड़ेंगे, तो 2 से करेंगे तो 21, 3 से करेंगे तो 7 और 7 से करेंगे तो 1, यानी 2 गुने 3 गुने 7। ध्यान रहे इस सब का पावर 1 है, जो हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब हमको निकालना है क्या, एलसीएम निकालना है। ध्यान दीजिएगा एलसीएम, एलसीएम हमने बताया था ना कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये सब में से होना भी चाहिए, और जो नहीं भी दिया हो उसको भी हम लेते हैं। सबसे पहले क्या है, और हाँ पावर देखना है, पावर सबसे ज्यादा होना चाहिए। 2 के पावर 2, 2 के पावर 1, सब क्या है 1 है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 3 पे। 3 यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर, यहाँ भी 3, 3, तो क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर लिखेंगे इस तरह से। फिर और इसमें तो 5 है नहीं, तो क्या लास्ट में इधर क्या बचा 5 बचा, और इसमें क्या बचा 7 बचा। देखिए इसको हम गुना कर रहे हैं, 2 के पावर 4 2 के पावर 2 क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 गुना 5 गुना 7। अब इसको हम क्या करेंगे गुना करेंगे। देखिए 5 चौका 20 और 9 सते 63, इसको जब गुना किए तो क्या आएगा यार 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इतना आपका आ गया एलसीएम आंसर में। ठीक है, अब आते हैं एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए देखिए यहां पर बता रहे हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है,
कि हमने बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, यानी कि सब में से कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 2 के पावर 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, यानी कि पावर में 2 नहीं सिर्फ 2 होगा। ठीक है, अब आते हैं फिर क्या है, 3 है, 3 स्क्वायर है, 3 है, 3 है, यानी कि सब में से निकल रहा है, यहां पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 इसमें है, इसमें नहीं है, यानी नहीं होगा। 7 इसमें नहीं है, यानी कि हमको क्या मिला, 3 दूनी 6, ये मेरा मिला क्या, HCF। दोस्तों वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता है, ठीक है, वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। एक कहावत है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी कि समय और ज्वार कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज़ मन लगाकर पढ़िए, तैयारी कीजिए, वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए, और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों के भी शेयर करें ताकि उनका भी तैयारी अच्छी तरह से होते रहे। ठीक है, धन्यवाद।